हेलो गाइस, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर लें। तो चलो आपका कीमती टाइम वेस्ट किए बगैर हम बढ़ते हैं अपनी उम्दा स्टोरी की। जंगल के करीब जजीरे के बर्फानी इलाके में एक जालिम मलका हुकूमत करती थी, जहां मलका की इजाजत के बगैर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। वो हर काम अपने तरीके और रौब से करवाने की आदी थी, मगर ये मलका अब तक औलाद से महरूम थी। ये शायद उसकी बदनसीबी थी या फिर राया की बद्दुआ के मलका इतने अरसे तक साहिब औलाद न हो सकी। फिर एक रोज ऐसी अनहोनी हुई कि किसी को उस बात पर यकीन न आया। मलका के यहाँ एक खूबसूरत सी नरम फूले फूले गालों वाली गुड़िया ने जन्म लिया है, जो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। मलका ने उसका नाम शहरबानो रखा। दिन गुजरते गए और शहरबानो बड़ी होने लगी, लेकिन एक हैरत अंगेज बात यह थी कि औलाद की दौलत पा कर भी मलका के रवैये में कोई फर्क नहीं आया था, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा मगरूर हो गई। शहजादी शहरबानो कभी कभी अपनी माँ के रवैये से परेशान हो जाती। वो समझती थी कि सब इंसान बराबर होते हैं और उनमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। रियाया भी अपनी शहजादी शहरबानो प्यार करती थी। एक रोज शहजादी ने अपनी जालिम माँ को सबक सिखाने का सोचा और फिर उसने बर्फानी जजीरे में बर्फ का मनसूई तूफान पैदा करने का फैसला किया, ताकि मलका तमाम चीजों से महरूम हो जाए, उसमें भी महरूमी का एहसास पैदा हो। अगले रोज मलका अपने वजीर की किसी गलती पर गरज रही थी कि महल का दरबान परेशानी के आलम में मलका को तूफान की खबर देने पहुंचा। ये सुनकर वो सख्त परेशान हो गई। अब तो उसे अपने सब जुल्म याद आने लगे जो उसने राया पर ढाए थे। उधर तूफान बढ़ते बढ़ते महल के दरवाजे तक पहुंच गया तो मलका अपने रवैयों पर लोगों से माफी मांगने लगी और आइंदा किसी पर जुल्म न करने का अहद कर लिया। शहजादी शहरबानो ने जब ये देखा तो उसने मनसूई तूफान को खत्म कर दिया। फिर उस जजीरे पर लोग हंसे खुशी रहने लगे। कहते हैं कि वहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा होती है, जिंदगी भी खुशबहाल दिखाई देती है और हर तंगी में भी आसानी नजर आती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सबक ये सीखा है कि अल्लाह ताला अगर कोई ओहदा दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।